नमस्कार। आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वाईडी वाजपेयी आज अपनी पॉलिटी की क्लासेस के उसी क्रम में आज हम एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ये होता क्या है, इस पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर संयुक्त सिटिंग किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है और ये होता क्या है। अब आप एक चीज़ पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए, सपोज ये हम अच्छे से जानते हैं कि संसद में 2 हाउस हैं। संसद में कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं, ठीक है। और संसद के अंग कितने हैं? 3। तो जो 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक है राज्यसभा। सपोज करते ये क्या है? लोकसभा है और ये राज्यसभा है, राज्यसभा। अब सपोज करते हैं यहां पर कोई विधेयक एक सदन में लाया जाता है। कोई विधेयक एक सदन में लाया गया, मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया। अगर लोकसभा उस विधेयक पर विचार करती है, उसे पारित कर देती है और उसके बाद वो विधेयक दूसरे सदन में जाता है और वह सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, वह उसको लटकाए हुए है, तो ऐसी स्थिति में और अगर सरकार को लगता है, सरकार का मतलब यहाँ कार्यपालिका से है, अगर कार्यपालिका को लगता है कि यह विधेयक पास होना अनिवार्य है और यह गतिरोध को तोड़ा जाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक की यानी कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखें, किसी भी मुद्दे पर अगर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये जो संयुक्त बैठक है, इसे बुलाएगा कौन? संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? तो संयुक्त बैठक को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि किस विधेयक पर बैठक ये बुलाई जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इससे पहले क्लास में मैंने बताया है कि सामान्य तौर पर 3 प्रकार के विधेयक होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर यह व्यवस्था है कि संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, केवल और केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी। किस पर? साधारण विधेयक। जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, अन्य 2 विधेयकों पर नहीं। न तो धन विधेयक पर बुलाई जा सकती और न संयुक्त संविधान संशोधन विधेयक पर। एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? जो संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट सिटिंग, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये ध्यान रखेंगे, संयुक्त सिटिंग यानी कि ज्वाइंट बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। स्पीकर का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और सपोज करते हैं अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो इसके बाद कौन करेगा? वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसका? लोकसभा का उपाध्यक्ष। यहां ध्यान रखेंगे, यदि लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी कारणवश मौजूद नहीं है तो यह बैठक की अध्यक्षता फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर सपोज करते उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है तो संयुक्त बैठक की कौन करेगा? तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं। जब अगर संयुक्त अधिवेशन बैठक होनी है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करेगा। और अगर स्पीकर उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष जो लोकसभा का होगा वो अध्यक्षता करेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि स्पीकर भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब संयुक्त जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बैठक होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त बैठक बुलाने के आधार क्या है? संयुक्त बैठक किन आधारों पर बुलाई जाती? तो जो मैंने गतिरोध बताया, इस गतिरोध को 3 आधारों पर देखा जा सकता है कि संयुक्त बैठक बुलाने के 3 आधार हो सकते हैं। पहला आधार होगा यदि कोई विधेयक पहले सदन ने पारित कर दिया है और दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे। मतलब पहले सदन अगर विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन उसे स्वीकार न करे, अस्वीकृत कर दे, वो उसे पारित न करे, तब दूसरी कंडीशन है कि यदि पहले सदन ने
अगर विधेयक को पारित करके भेजा है दूसरे सदन में और दूसरे सदन उस विधेयक पर कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन सुझाती है, कहती कि आप इसमें ये संशोधन करिए, अगर पहले सदन उसके संशोधनों के सुझाव से सहमत नहीं है तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगली बात यहाँ पर आती है, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, पहले सदन ने किसी विधेयक को पारित कर दिया और विधेयक दूसरे सदन में जाता है और वह सदन उस विधेयक को 6 माह तक लटकाए रखता है, 6 माह तक उस पर कोई कार्य नहीं करता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सपोज करते हैं, यहाँ पर ध्यान ये देखना है आपको, जरूरी रहेगा, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, कि जब संयुक्त बैठक होती दोनों एक साथ संसद का जो केंद्रीय हॉल है वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे कार्यवाही होगी, स्पीकर अध्यक्षता करेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति जी ने एक अधिसूचना जारी की कि संयुक्त बैठक 15 फरवरी से होगी, जैसे उन्होंने एक अधिसूचना जारी की कि 15 फरवरी से संयुक्त बैठक होगी, और सपोज करते हैं कि 15 फरवरी के पहले ही, जनवरी के लास्ट में या 5 फरवरी तक, किसी भी, मतलब उस बैठक के पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग होने के बावजूद भी संयुक्त अधिवेशन में पार्टिसिपेट करेगी, मतलब भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, भले ही लोकसभा भंग हो गई हो, तब भी जो संयुक्त बैठक होगी उसमें लोकसभा के सारे सदस्य भंग होने के बावजूद भी और राज्यसभा के सारे सदस्य दोनों एक साथ बैठेंगे और उस पर फिर विधेयक को पारित करेंगे या आगे की जो भी कार्रवाई वहां होगी ये करेंगे। तो ये है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता स्पीकर करेगा, किस अनुच्छेद के तहत करता है वो बता दिया गया। अब आप यहाँ पे देखिए, भारतीय संसदीय इतिहास में अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। और वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 3 बार जो बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक है दहेज अधिनियम, डाउरी एक्ट पे बुलाई गई थी, 1961 में बैठक ये बुलाई गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री भारत के थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दहेज अधिनियम पर ये बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद दूसरी जो बैठक, सेकेंड हमारी बैठक थी, सेकेंड संयुक्त बैठक बैंकिंग अधिनियम। यहाँ पर एक बैंकिंग सेवा बोर्ड का गठन किया जाना था, तो बैंकिंग सेवा अधिनियम पर दोबारा बैठक हुई थी, 1978 में ये बैठक हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये दूसरी बैठक थी। तीसरी संयुक्त बैठक हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, 2002 में। ये पोटा, जो हमारा आतंकवादी गतिविधि अधिनियम, जो निवारण अधिनियम था, तो इस पर बैठक बुलाई गई थी। इसे हम कहेंगे तीसरा संयुक्त बैठक थी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बुलाई गई। तो संयुक्त बैठक पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो आपको यहाँ पे बता दिया, किस आधार पर बुलाई जाएगी, कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करेगा, किस आर्टिकल के तहत है, अभी तक कितनी बार बैठकें हुई, और इसमें सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। बस इसमें इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इतना ही। थैंक यू।